आईब्रो बनाने पर शौहर ने दे दी बीवी को तलाक। सऊदी में मुक़ीम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 तलाक का अनोखा मामला सामने आया है। सऊदी अरब में काम करने वाली एक शौहर ने फ़ोन पर अपनी बीवी को 3 तलाक सिर्फ इसलिए दे दिया कि इसकी बीवी ने घरेलू तकरीब में शिरकत के लिए अपनी भवें यानी कि आईब्रोज बनवाई थी। शादी के सिर्फ 21 माह बाद ही फ़ोन पर 3 तलाक देने पर मुतासरा लड़की समेत पूरा ख़ानदान परेशान है। मुतासरा की जानिब से पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद तहक़ीक़ात के बाद केस दर्ज किया गया। मुतासरा लड़के के मुताबिक कानपुर के बादशाही पुलिस स्टेशन इलाके के कुल्ली बाज़ार में रहने वाली इस लड़की के वालिदैन ने जनवरी 2022 में प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले मोहम्मद सलीम से उसकी शादी की थी। मुतासरा के वालिद का कहना है कि कुल्ली बाज़ार के इलाके में किराए के कमरे में रहने के बावजूद इसके कैंसर में मुब्तला शौहर ने अपने इलाज ना करवा कर बेटी के जहेज़ के पैसे बचाए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेटी की शादी करके रुखसत कर दिया। इसके बावजूद शादी के 3 माह बाद ही बेटी का शौहर सलीम ड्राइवर की मुलाजिमत के लिए सऊदी अरब चला गया। मुतासरा खातून का कहना है कि शौहर के सऊदी जाने के बाद सास मुजफ्फर, दामाद रुखसार, बहनोई सैफ और साकिब और ससुर ने छोटी छोटी बातों पर इसे हरासा करना शुरू कर दिया और इसे अपने वालिदैन के घर से गाड़ी लेने के बार बार दबाव डाले। इसी दौरान वालिद मंजूर आलम अपने मायके में कैंसर के बाद इंतकाल कर गए। जब इनकी गाड़ी का मुतालबा पूरा ना हो सका तो इन्होंने अपने वालिदैन के घर में गैर इंसानी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। हमारी शादी 17 जनवरी 2022 में हुई थी। किनसे हुआ था? सालिम से, मोहम्मद सालिम से। क्या हुआ, क्या बात हुई? हम 4 अक्टूबर की बात कर रहे थे अपने शौहर से वीडियो कॉलिंग पे। अब वो सऊदी में है वो, और हमसे उनकी नज़र पड़ी हमारी आईब्रो पे, तो हमसे कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, फिर भी बनवा लिया। तो हमने कहा कि नहीं, कहाँ बनी है, कहीं देखो बनी तो है। आखिर बात नहीं मानी। फिर 8 दिन वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं मानी ना बात मेरी, चल अच्छा चल तलाक ले, ऐसे ही तीनों बार ऐसे ही बोल के और फ़ोन काट दी। आपने दोबारा फिर हमने उनसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं हुई तब से उनसे। आपने कॉल किया था? नहीं, हमने कॉल भी नहीं की। हम खुद इतने उसमें हो गए थे कि हम करें तो क्या करें। फिर बाद में हमने अम्मी से बताया शाम के, तो फिर अम्मी ने हमारी बात करी था, तो अम्मी से कही नहीं कि जो हमने कहा है उसको मालूम है। तो आपने इस बात को लेकर कहीं कोई शिकायत करने किसी के पास गए थे? हम कमिश्नर के पास गए थे, उनको एप्लीकेशन दी है 12 तारीख के। फिर उन्होंने हमें चौकी पे भेजा होगा उन्होंने, तो फिर हमें चौकी पे बुलाई ने, वहाँ पे गए। उनसे भी बात हुई है वहाँ सऊदी में, तो उनके घर वालों को बुलाई था। अब मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ हो, और क्या चाहेंगे, जो सही हो वो कहें। अभी थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन है उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से, जो कि सऊदी में रहते हैं, उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज बनवा ली थी, इसके बात से नाराज़ होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे दिया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हमने तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही थी और 12 अक्टूबर के दिन कमिश्नर साहब के मिलने गए थे। उसके बाद कमिश्नर साहब की तरफ से आदेश किया गया था कि 6 दिन के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पुलिस की लापरवाही से नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे जिस दिन मुझे इस बारे में जानकारी हुई है, तत्काल हमने इसमें आदेश करके इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है। बाकी प्रिंट मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो अखबार में खबर चली थी, उसमें भी उनके द्वारा जो वर्जन मांगा गया था, मैंने उसमें भी यही बात बताई थी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो प्रयागराज में उनके परिजन है, ससुराली जन है, उनको नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। अब आगे की क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से वही है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब इसमें 498 दहेज उत्पीड़न का भी मामला जुड़ा हुआ है और जो 3 तलाक का भी मामला जुड़ा हुआ है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके जो आगे की